बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? सबसे पहले तर्जमान वज़ारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब और उसके बाद सऊदीया में रहने वाले लेमोज़ीन ड्राइवरों के लिए खुशखबरी और उसके बाद सऊदी अरब के तमाम शहरों के नंबर डिटेल के साथ शाया किए जाएंगे, जिस पर कॉल करके आप हुकूमत से अपने लिए खाने पीने का सामान तलब कर सकते हैं। जो भी मुतासरीन हैं कोरोना के, उनके लिए हुकूमत ने वन फूड के नाम से एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जमान से जब मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए गए तो उन्होंने कुछ इस तरह के जवाब दिए। इस सवाल पर कि क्या दर्जा हरारत बढ़ने पर कोरोना वायरस का फैलाव रुक जाएगा, वज़ारत सेहत के तर्जमान का कहना था कि कोई क़ियास आराई नहीं की जा सकती। ये अपनी नौइयत का नया वायरस है। दुनिया भर के सेहतमंद इदारे इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ारत सेहत के तर्जमान से पूछा गया कि क्या पालतू जानवरों से भी कोरोना वायरस इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। तर्जमान ने जवाब दिया कि अभी तक ऐसी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं आई कि पालतू जानवरों से कोरोना वायरस मुंतकिल होता हो। तमाम बेहतर होगा कि मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की एहतियात बरतें और पालतू जानवरों की सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक सवाल यह भी किया गया कि कई लोगों का कहना है कि मच्छरों से भी कोरोना मुंतकिल हो सकता है। तर्जमान वज़ारत सेहत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मच्छरों से कोरोना वायरस इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। ये दुरुस्त है कि मच्छर से जरासीम और कई अमराज मुंतकिल होते हैं। एहतियात बेहद ज़रूरी है। एक और सवाल पर डॉक्टर ने कहा कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाक में नमक मिले पानी के कतरे ना डालें। ऐसा करने से नाक में खुश्की हो सकती है और शगाफ बढ़ सकते हैं। गरारे से कोरोना बचाव के दावे गलत हैं, इन पर इत्मीनान ना किया जाए। जब सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुख्तलिफ सेहत फार्मूलों की जानब मबजूल करवाई गई तो तर्जमान ने कहा कि कोई भी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की इन फार्मूलों के चक्कर में ना पड़े। कोरोना से बचाव के जो फार्मूले सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं वो गुमराह कुन हैं। इनमें से कोई भी फार्मूला कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता। तो ये थी जनाब हुकूमती तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने लोगों के मुख्तलिफ़ सवालों के जवाब दिए और उनकी तसल्ली कराई। ठीक है। उसके बाद जनाब ये आजल वेबसाइट में ड्राइवरों के लिए खुशखबरी है। कौमी लॉजिस्टिक कमेटी की जानब से सऊदी अरब में लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान होम डिलीवरी सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए सऊदी अरब में लॉकडाउन और कर्फ्यू नाफज है, जिसकी वजह से बेशतर अफराद को घरों में रहते हुए सामान तलब करने में काफ़ी तहीर का सामना करना पड़ता है। होम डिलीवरी सर्विस के लिए कारकुनों की तादाद में कमी के सबब कौमी लॉजिस्टिक कमेटी ने मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर गौर करने के बाद लेमोज़ीन कंपनियों को भी होम डिलीवरी सर्विस की इजाज़त देने के हवाले से लाए अमल मरतब किया है, जिसके तहत ममालिकत के मुख्तलिफ़ शहरों में लेमोज़ीन कंपनियों के ड्राइवर मुकर्रर शराइत पर अमल करते हुए लोगों को इनका मतलूबा सामान पहुँचाएँगे। मुकामी वेब न्यूज़ आजल ने अपने ज़ाया के हवाले से मज़ीद लिखा है कि ममालिकत के मुख्तलिफ़ शहरों में कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से बेशतर अफराद को घरों में सामान की वसूली में काफ़ी तहीर का सामना करना पड़ता है। बाज़ लोगों का कहना है कि इन्हें कई घंटे की तहीर के बाद अशिया मसूल होती हैं, जबकि खाना भी ठंडा हो चुका होता है। शिकायत के हवाले से कौमी लॉजिस्टिक कमेटी ने मुतल्लिका अदारों और ममालिकत में काम करने वाली लेमोज़ीन कंपनियों की मुकर्रर कमेटी से मामला तय करने के लिए लाए अमल मरतब किया है, जिसके तहत होम डिलीवरी सर्विस मुहैया करने वाली लेमोज़ीन कंपनियों के ड्राइवरों के लिए 4 शराइत आयद की गई हैं। कमेटी की जानब से आयद की जाने वाली बुनियादी शराइत में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान तमाम ड्राइवर पैंट शर्ट पहनेंगे, वो अपने मुल्क का लिबास इस्तेमाल नहीं करेंगे। होम डिलीवरी सर्विस के लिए मखसूस और रजिस्टर्ड ऐप के ज़रिए ही काम किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड ऐप से मुंसलिक अफराद काबिल कबूल नहीं होंगे। लेमोज़ीन में लोगों को सवार करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जो ड्राइवर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, इस पर कर्फ्यू औकात की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाएगी, जिसका जुर्माना 10,000 रियाल है। लॉजिस्टिक कमेटी की जानब से पेश की गई आखिरी शर्त में कहा गया है कि
وزارت صحت کی جانب سے عائد کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر ہر صورت میں عمل کو یقینی بنایا جائے، جس کے تحت ڈرائیور کسی سے مصافحہ نہیں کرے گا۔ دستانے اور طبی ماسک کا استعمال لازمی ہے، جبکہ سینیٹائزر کے ذریعے ہاتھوں اور لباس کو صاف کیا جائے۔ توقع ہے کہ مذکورہ شرائط کی منظوری کے بعد لاجسٹک کمیٹی کی جانب سے لیموزین کمپنیوں کے ڈرائیوروں کو ہوم ڈلیوری کا کام سونپ دیا جائے گا۔ تو یہ تھی جناب لیموزین ڈرائیوروں کے لیے خوشخبری۔ اس کے بعد آپ کے لیے تمام سعودی عرب کے شہروں کے ٹیلی فون نمبر شائع کر رہا ہوں، جن پہ رابطہ کر کے آپ اپنے لیے کھانے پینے کا سامان منگوا سکتے ہیں، جو بھی متاثرین ہیں کرونا کے۔ یہ ڈیٹیل کے ساتھ نمبر آپ اسکرین پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلے شہر کا نام ہے، جیسے مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کا نمبر دیا ہوا ہے، آگے ٹائم لکھا ہوا ہے صبح 8 سے 9 بجے تک۔ آگے ہے مدینہ کا ٹائم ہے صبح 8 سے 4 بجے تک۔ آگے ریاض ہے، ریاض کا ٹائم ہے صبح 8 سے 2 بجے تک۔ آگے اسی طرح سارے شہر ہیں، جازان ہے، ٹھیک ہے، قصیم ہے، تبوک ہے۔ قصیم کا ٹائم ہے صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر 4 بجے تک۔ اسی طرح یہ سارے شہر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کو دیکھ کر اس کا نمبر ڈائل کریں اور آپ کا رابطہ متعلقہ ادارے سے ہو جائے گا اور وہ آپ سے کچھ سوالات کریں گے۔ اس کے بعد جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر آ کر آپ کو سامان پہنچا دیا جائے گا کھانے پینے کا۔ تو ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔